Good morning, class. I'm here with your next chapter, that is chapter number 3. Our world is at risk. Okay, as the chapter's name is suggesting that our world is at risk, means we are at risk. Okay, we are the human beings and living in this world. If the world will on risk, then we will also have some risk. So the chapter is telling that world is at risk means how the world is at risk. The main reason is that increasing population. हमें पता है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी रैपिडली कितनी तेज़ी से बढ़ रही है. फर्स्ट थिंग इज़ दैट फॉर दैट टू फुलफिल देयर नीड्स, जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एज अ ह्यूमन बीइंग वी नीड 3 थिंग्स: रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स. सो फॉर देयर शेल्टर दे आर कटिंग द फॉरेस्ट कट कर रहे हैं. एक तो क्या हुआ कि हमारे जंगल कम हो जाएंगे. ठीक है, वी विल हैव लेस नंबर ऑफ जंगल्स एंड ट्रीज. एंड सेकंड थिंग इज़ कि उन जंगल में जो वाइल्ड एनिमल्स रह रहे हैं, जो प्लांट्स हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनकी बहुत सारी स्पेसीज़ हैं, वो जो वहाँ पर रह रही हैं वो क्या हो जाएंगी, उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाएंगी. और कहीं और जाएंगी तो हो सकता है कि उनको मार दिया जाए, उनका शिकार कर लिया जाए. इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो संसार है वो रिस्क पर है. क्यों? बिकॉज सो मैनी पीपल्स, दोज हु हैव नो वर्क, ऐसे जो लोग जिनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, एंड दे आर स्टार्विंग, जो भूख से मर रहे हैं. व्हाट दे डू? दे हंट एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एंड बोन्स. अब वो क्या करते हैं? भूख से मर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? ऐसे लोग जो जंगलों के आसपास रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो वो क्या करते हैं? दे हंट एनिमल्स, वो एनिमल्स, पशुओं का शिकार करते हैं और उनकी जो स्किन होती है, स्किन और बोन्स को क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं टू अर्न देयर लिविंग्स. ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि कैसे हमारा जो संसार है, हमारा जो वर्ल्ड है वो रिस्क पर है. कैसे है वो रिस्क पर? व्हेन वी विल रीड इट वी विल find out. Okay, first we will read that yellow portion or yellow part, then we will start the chapter. Our world is at risk. Pollution and global warming are affecting our lives. कहते हैं कि हमारा जो संसार है वो रिस्क पर है. पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग आर अफेक्टिंग आवर लाइव्स. जो ग्लोबल वार्मिंग और जो पोल्यूशन है वो क्या कर रहे हैं? हमारी जो लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं. वट कैन वी डू फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर वर्ल्ड? हम अपने संसार को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? थिंक एंड डिस्कस. करें कि सोचिए और उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. Yes, today many species of plants and animals are in danger of becoming extinct. कहते हैं कि आज के टाइम में बहुत स्पेसीज होती हैं, जातियाँ प्रजातियाँ, किन की? प्लांट्स और एनिमल्स की. अब देखो, एक तरह के एनिमल, जैसे क्या होता है कि प्लांट्स में जैसे गुलाब का फूल है. ठीक है, क्या गुलाब का फूल सिर्फ एक ही कलर का होता है? नो, उसके भी कितने सारे कलर्स होते हैं ना. मतलब वो और भी अलग अलग स्पेसीज में पाया जाता है. उसी तरह एनिमल्स में भी होता है. एनिमल्स में जैसे डायनासोर लगाओ, डायनासोर की भी कितनी सारी स्पेसीज मिली थी पहले, है ना. तो क्या होता है कि इन जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनकी स्पेसीज को बहुत खतरा है, और बल्कि वो क्या है, बिल्कुल ख़त्म होने, एक्सटिंक्ट होता है, गायब हो जाना या लुप्त हो जाने की कगार पे. मतलब बिल्कुल वो क्या हो गए हैं? लुप्त हो गए हैं. बहुत सारी वो गायब भी हो गए हैं, दिखते नहीं हैं. दिस इज़ नॉट जस्ट द रिजल्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, it is entirely due to the excess of human beings in hunting and collecting animals and plants for or destroying their habitats. कहते हैं कि ये किसी नेचुरल प्रोसेस से नहीं हो रहा है, किसी प्राकृतिक क्रिया की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है कि ये लोग लुप्त हो गए हैं या एक्सटिंक्ट हो गए हैं. इट इज़ एंटायरली, ये टोटली जो हुआ है किसकी वजह से हुआ है? एक्सेस ऑफ ह्यूमन बींग्स इन हंटिंग. कहते हैं कि
एक्सेस ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या है इन एनिमल्स का, अब क्या है ज़्यादा हंटिंग होते शिकार करना, कि क्या करें इनका शिकार कर रहे हैं। एंड कलेक्टिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, और क्या कर रहे हैं उन एनिमल्स और प्लांट को इकट्ठा करते हैं और डिस्ट्रॉइंग देयर हैबिटेट्स, और उनके जो रहने का स्थान है, जहाँ हैबिटेट्स क्या होता है, जहाँ पर ये प्लांट्स एंड लिविंग बींग्स की सराउंडिंग होती है, जहाँ ये लोग रहते हैं, मतलब इन एनिमल्स और प्लांट्स की सराउंडिंग को ख़त्म कर रहे हैं। फास्टर देन दे ब्रीड दे आर बाउंड टू डाई आउट इवेंचुअली। कहते हैं कि अगर हम इसी तरह से एनिमल्स को मारते रहेंगे एज दे कैन ब्रीड, मतलब उन जितने वो बढ़ नहीं रहे हैं, जितने से होता है कि हम एक परिवार में रहते हैं, ठीक है, मम्मी हैं, पापा हैं, आप हैं, उसके बाद आपका कोई भाई बहन आता है और आगे बढ़ते हैं, मतलब उनके बच्चे आगे पैदा होते हैं। कहते हैं कि अगर एनिमल्स इसी तरह मरते रहे और एनिमल्स पैदा नहीं हुए तो क्या है वो धीरे धीरे क्या है ख़त्म ही हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द डोडो अ लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड्स ऑफ मॉरिशियस वॉज हंटेड फॉर इट्स मेट। कहते हैं कि एक उदाहरण अगर हम आपको बताएं कि डोडो एक जो बहुत लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड मॉरिशियस का एक कोई पक्षी है, उसको किस लिए, उसका शिकार किस लिए किया जाता था, उसके मीट के लिए किया जाता था। एंड इट्स एग्स वर इटन बाय रैट्स एंड डॉग्स, और जो उसके अंडे थे वो कौन खा लेते थे, डॉग्स और रैट्स खा लेते थे। विच पीपल हैड टेकन टू द आइलैंड, जिसकी वजह से लोगों को क्या है आइलैंड, आइलैंड क्या होता है अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, कि लोगों को क्या है वहाँ पर जाना पड़ा इसकी वजह से। बाय 1681 इट वॉज एक्सटिंक्ट, कि जब 1681 मतलब इस ईस्वी तक आते आते ये जो एनिमल थे, वो बर्ड थे, वो गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, लुप्त हो गए। द क्वेगर अ काइंड ऑफ जेब्रा वंस रोम द प्लेन्स ऑफ साउथर्न अफ्रीका इन ह्यूज हर्ड्स। कहते हैं कि एक जाति है, सॉरी मतलब जैब्रा की तरह एक वो एनिमल है क्वेगा, वो रोम का मतलब होता है घूमना इधर उधर, मतलब देवर रोमिंग। वो साउथ अफ्रीका के जो प्लेन एरिया है वहाँ पर ह्यूज हर्ड होता है एक बहुत बड़े ग्रुप में, ठीक है, जैसे हर किसी जैसे बंच ऑफ कीज होता है, किसी चीज़ का एक समूह बोला जाता है ना, उस तरह एनिमल्स के एक पूरे समूह को हर्ड्स भी बोला जाता है। तो क्या एक बहुत बड़े समूह में वो क्या है वहाँ पर साउथ अफ्रीका के प्लेन एरिया में घूम रहे थे, दे वर रोमिंग। सो हाउएवर वाइट सेटलर्स बिगेन टू स्लॉटर दीज एनिमल्स फॉर देयर मीट। कहते हैं कि पता नहीं कैसे वहाँ जो वाइट सेटलर्स थे, वहाँ जो लोग रह रहे थे, उन्होंने इनको मारना शुरू कर दिया, मतलब अब मीट के लिए इन एनिमल्स को मारना शुरू कर दिया, एंड हाइड्स और छुपा दिया, ठीक है। बाय 1883 द क्वेगा टू वॉज एक्सटिंक्ट। कहते हैं कि 1883 आते आते जो क्वेगा थे वो भी लुप्त हो गए, गायब हो गए। ड्यूरिंग द लास्ट 350 years around 95 species of birds and 30 species of mammals have become extinct। कहते हैं कि सिर्फ पिछले 350 सालों में 350 ईयर्स में लगभग 95 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, मतलब बर्ड्स की 95 जातियाँ, और 30 स्पेसीज ऑफ ममल्स होती हैं जो अपने जैसे संतान पैदा करती हैं। ममल्स मतलब जो अपने आने वाले बच्चों को खुद से फीड करती हैं और उनकी संतान क्या होती है उनके जैसी होती है, वो भी क्या हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं, ठीक है। टुडे हाउ एवर 7 times द नंबर ऑफ स्पेसीज फेस एक्सटेंशन इन द नियर फ्यूचर। कहते हैं कि आज भी लगभग 7 गुना ऐसी नंबर ऑफ स्पेसीज हैं जो थोड़े टाइम, जो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले कुछ समय में क्या है ख़त्म होने की कगार पे हैं, गायब हो जाने की कगार पे हैं। बट द मेन थ्रेट टुडे इज़ हैबिटेट लॉस रेदर देन हंटिंग। लेकिन आज जो मेन डर है, मेन थ्रेट होता है डर, कि आज का जो मेन डर है वो है कि उन जो जानवरों के जो हैबिटेट हैं, जो उनके घर हैं जहाँ वो रहते हैं नेचुरल सराउंडिंग्स में, वो लुप्त मतलब वो ख़त्म हो जाने का ज़्यादा डर है एज़ कम्पेयर टू हंटिंग। उनके शिकार से ज़्यादा उनके घर का लॉस होना दैट इज़ मोर थ्रेटनिंग इन टुडेज टाइम। ओके,
we'll come on next page. Yes, that is, the destruction of the rainforest is the most urgent problem because at least half of the world's species live there. कहते हैं कि जो वर्षा वाले जो वन हैं उनका डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश हो जाना, मतलब उनका धीरे धीरे उनका ख़त्म होना, जो ये सबसे मेन प्रॉब्लम है आज के टाइम में। जो वर्षा वाले वन हैं वो जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, ये भी एक बहुत ही अर्जेंट प्रॉब्लम है हम सब के लिए, हमारी धरती के लिए और हमारे वर्ल्ड के लिए। बिकॉज एटलीस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड स्पेसिस लिव देयर। क्यों? क्योंकि कम से कम देश की आधी जो जातियां हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स की, दे आर लिविंग इन दिस रेन फॉरेस्ट। In recent times, human beings have felled more and more forest, both for timber and to clear the land beneath for agriculture. कहते हैं कि in the recent time human beings have felled more and more forest. felled का मतलब होता है कटाई करना, कि जो अभी जो टाइम चल रहा है, रिसेंट टाइम जो है, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जो फॉरेस्ट्स हैं, जो वन हैं, उनकी क्या है, कटाई कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? बोथ फॉर टिम्बर वी कैन यूज टू से दैट वुड इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग्स में जो वुड का यूज़ किया जाता है, जैसे फर्नीचर के रूप में, या फिर हम लोग आजकल इतनी ज़्यादा लकड़ी के सामान बनाते हैं, दैट ऑल कम्स इन टिम्बर, ठीक है। और टू क्लियर द लैंड बीनीथ फॉर एग्रीकल्चर, कहते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए भी क्या कर रहे हैं, ज़मीनों को साफ़ किया जा रहा है। एज अ रिज़ल्ट ओनली हाफ ऑफ द वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट रिमेन्स। कहते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि आज संसार में सिर्फ आधे ही, मतलब पहले जितने रेन फॉरेस्ट थे, जितने वर्षा वाले वन थे, अब उनमें से सिर्फ आधे वन ही रह गए हैं। लोगों ने आधे वनों को काट दिया है। An area 3.5 times the size of Bhutan is being cleared every year. कहते हैं कि भूटान का 3.5 एरिया लगा लो, वो हर साल क्या है, क्लियर कर दिया जाता है। दिस इज़ इक्विवेलेंट टू अ फुटबॉल ग्राउंड एवरी 3 seconds। कहते हैं कि ये किस चीज़ के बराबर है कि हर 3 सेकंड में जितना बड़ा एक फुटबॉल का ग्राउंड होता है, फुटबॉल जो गेम है उसका जो मैदान बनाया जाता है, इतना बड़ा एरिया हर 3 सेकंड में काटा जा रहा है। मतलब उतना बड़ा फॉरेस्ट हर 3 सेकंड में साफ़ किया जा रहा है, तो बहुत डेंजरस है। When the forest is destroyed, all the plants and animals of the forest will disappear with it. कहते हैं कि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इफ़ द फॉरेस्ट विल बी कट, उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, उनका नाश किया जाएगा, उनको काट दिया जाएगा, तो जो प्लांट्स हैं वो तो कटेंगे, जो एनिमल्स हैं वो भी वहाँ से गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो तो प्लांट्स के पीछे ही छिप विप के ऐसे उनके कहीं घर बनाकर वैसे रहते हैं ना। लेकिन अगर सब प्लांट्स बिल्कुल एकदम प्लेन ग्राउंड हो जाएगा तो फिर एनिमल्स थोड़ी ना सर्वाइव कर पाएंगे। तो जो क्या है कि अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय किए जाएंगे तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी उस वन से डिसअपियर होता है, दिखाई ना देना, मतलब वहाँ से कहीं और चले जाएंगे। But the real tragedy is not just the wildlife that is being destroyed, but the valuable resources that human beings are losing. कहते हैं कि सिर्फ सच्चाई, रियल ट्रेजेडी ये नहीं है कि हम वाइल्ड लाइफ को खो देंगे, कि हमारी सिर्फ वाइल्ड लाइफ का नुकसान होगा। नो, वी आर ऑल्सो लूजिंग आवर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमें जो वनों से, हमें जो पौधों से, एनिमल से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, जो हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वो भी हम ह्यूमन बींग्स क्या हैं इससे लूज़ कर देंगे। हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इन सब चीज़ों से। वैल्यूएबल रिसोर्सेज का मीनिंग देखो आपको दिया है हेयर, ऑल द बेनिफिट्स वी कैन गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। एज आई टोल्ड यू नाउ कि वैल्यूएबल रिसोर्सेज से मतलब कि जो भी वैल्यूएबल चीज़ें हमें, जो भी बेनिफिशरी चीज़ें हमें एनिमल्स और प्लांट्स से मिलती हैं वो भी हम खो देंगे। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। यस, फेलिंग द रेन फॉरेस्ट, वेट फॉर अ सेकेंड। फेलिंग द रेन फॉरेस्ट काजेज मैनी प्रॉब्लम। फेलिंग मैंने आपको बताया था कि कटाई, मतलब काट देना। जो रेन फॉरेस्ट हैं उनकी कटाई से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बहुत सारे मतलब दिक्कतें आएंगी। क्या?
फॉरेस्ट ट्रीज एक्ट लाइक स्पंज। जो फॉरेस्ट जो वनों में जो ट्रीज़ हैं वो स्पंज आपने देखा है ना, जो क्या करते हैं वाटर सोख कर लेते हैं, पानी को सोख लेते हैं। तो क्या है जो अब जो ट्रीज़ हैं वो स्पंज की तरह काम करेंगे। दे सोक अप वाटर ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, जब तूफान वगैरह आएगा या स्टॉर्म्स वगैरह आएंगे तब वो क्या करेंगे, उस पानी को सोख लेंगे एंड रिलीज इट मोर स्लोली इन द एटमोसफेयर थ्रू देयर लीव्स। कहते हैं कि और क्या करेंगे, सोख तो इतनी जल्दी से लेंगे लेकिन धीरे 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 अपने पत्तों के द्वारा एटमॉस्फेयर में वो उस पानी को रिलीज़ करेंगे, मतलब छोड़ेंगे। विद द फॉरेस्ट गोन द रेन नाउ पोर्स डाउन रिवर्स काजिंग डिवेस्टिंग फ्लड्स। कहते हैं कि अब जैसे फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो जो रेन है अब वो रिवर्स को पोर डाउन कर देगी, मतलब उससे क्या होगा कि बहुत भयानक डिवास्टेटिंग फ्लड। डिवास्टेटिंग का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, आपकी बुक में अच्छे से दिया है। डिस्ट्रॉइंग कम्प्लीटली, किसी चीज़ को पूरी तरह से क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, उसका विनाश कर देना। क्यों? क्योंकि रिवर्स में क्या होगा, पानी का कहीं स्टोर मतलब वो वैसे पोर नहीं कर पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, फ्लड का रूप ले लेंगे, जिससे सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, तहस नहस हो जाएंगी। ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ की जो जड़ें होती हैं वो पानी को होल्ड करती हैं, लेकिन अगर फॉरेस्ट से ट्रीज़ कट जाएंगे तो वो उस फ्लड को रोक भी नहीं पाएंगी। ठीक है। विदाउट द ट्रीज टू रिलीज वाटर बैक इनटू द एयर द फ्लड्स आर फॉलोड बाय इक्वली सीरियस ड्रॉट्स। कहते हैं कि ऐसे ही क्या होगा कि ट्रीज जो पानी मतलब एज अ वेपरेशन और उनकी एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस के द्वारा वो क्या करते हैं, पूरे पानी को जो ज़मीन से उनको पानी मिलता है उनको अपने ट्रंक और स्टेम के द्वारा पूरे लीव्स में और फ्रूट्स तक पूरे अपने ट्रीज तक पहुंचाते हैं। कहते हैं कि ऐसे क्या होगा कि अगर वो पानी वापस से रिलीज़ नहीं होगा तो जो ये फ्लड्स हैं वो भी किस रूप में, मतलब वो जितनी भयानक फ्लड आएंगी उतना ही ड्रॉट भी आएगा। ड्रॉट मतलब सूखा मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर पानी की बहुत कमी हो जाए। ड्रॉट का मीनिंग भी आपको दिया गया है इसमें। ड्रॉट का मतलब है लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राई वेदर व्हेन देयर इज़ नो वाटर। मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, यही है इसका मीनिंग। टुगेदर सच फ्लड्स एंड ड्रॉट्स हैव किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन ट्रॉपिकल कंट्रीज इन रिसेंट ईयर्स। कहते हैं कि ऐसी, एक सेकेंड बच्चे, क्या कि ये जो फ्लड्स का मतलब जो बाढ़ वगैरह आ जाती है, बहुत ही एक्सेस में पानी का बहाव हो जाता है, और ड्रॉट्स जहाँ पर एक ऐसा मौसम बन जाना कि बिल्कुल पानी आपको मिले ही ना, सूखा पड़ जाए। तो इस तरह इन दोनों की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब हज़ारों की संख्या में ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में मतलब अभी कुछ सालों में ही लोग क्या हैं, मारे गए हैं, किल्ड मतलब मर गए हैं। ठीक है, ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज़ वीडियो। वी विल डू द रिमेनिंग चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर द क्लास। हैव अ नाइस डे।